हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 16th ऑफ अप्रैल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। अब चलते हैं वीडियो पे। आज का जो सबसे पहला न्यूज है, अननोन मैन गन डाउन सरबजीत किलर एट हिज लाहौर होम। और आज के आवाज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी मौसम के कारण थोड़ा सा आवाज़ दबा हुआ है आज, तो इसके लिए सॉरी। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अननोन मैन गन डाउन सरबजीत किलर एट हिज लाहौर होम। सरबजीत जी, जो कि एक इंडिया के किसान थी, इन्हें 1990 में पाकिस्तान के जो रेंजर हैं उन्होंने पकड़ लिया था, क्योंकि इनका विलेज जो है सो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे था। और 1990 के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर थी वो बिल्कुल डिमार्केटेड नहीं था, तो वहाँ के कई एक पाकिस्तानी लोग भी इंडिया में आ जाते थे और इंडियन फार्मर को पता नहीं चलता था, तो पाकिस्तान में चले गए। तो उनको 1990 में पकड़ लिया गया, उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो वो वहीं पे जेल में ही उनको एक आमिर सरफराज नाम का आमिर सरफराज नाम का एक आदमी ने इनको कॉन्स्पिरेसी के तहत मार मार ईंट पत्थर से मार करके इनका जान ले ली थी। तो उसी को अभी एक अननोन मैन ने उसके घर पे जो लाहौर में था वहां पे उसको गन डाउन कर दिया है, आमिर सरफराज को। तो उसी से रिलेटेड न्यूज है। अगर हम सरबजीत जी के बारे में बात करें तो ये इंडिया के एक फार्मर थे, पंजाब से आते थे, पंजाब स्टेट से। और इनका विलेज था कालरा विलेज। तो ये बिल्कुल ही पाकिस्तान बॉर्डर पे था। तो कई एक बार वहाँ के जो लोकल फार्मर होते हैं इंडिया के और पाकिस्तान के दोनों के बॉर्डर पे, उन्हें पता नहीं रहता था कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान में है, कौन सा इंडिया में है, क्योंकि ये 1990 के टाइम का बात है। उस वक्त बिल्कुल डिमार्केटेड नहीं थी, बाउंड्री बिल्कुल ओपन था। तो इसी से के समय गलती से उन्होंने 28 अगस्त 1990 को उनको पाकिस्तान रेंजर ने पकड़ लिया। और 30 अगस्त को वो पकड़े गए हैं, 28 को, और 30 को हुआ है लाहौर में बॉम्बिंग। तो उसका पूरा जिम्मा इन्हीं पे डाल दिया गया कि इन्होंने ही करवाया है, जबकि वो पकड़े गए थे 28 को ही। तो उसके बाद भी तो और उनको 1991 में मई के महीने में उनको डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा दे दी गई थी स्पेशल कोर्ट इन लाहौर के द्वारा। तो उसके बाद जो उनकी बहन दलबीर कौर, इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के थे, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, उनके पास गए हेल्प के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने जी ने उस वक्त बोला था कि हम हर संभव मदद करेंगे और उनको सरबजीत जी को वापस लाने की कोशिश करेंगे। फिर चलता रहा, कई एक एनजीओ ने भी पाकिस्तान से गुहार लगाई कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल पीपल है, वो कोई भी आतंकवादी नहीं है कि आप उस पर, और जो भी केस है वो भी झूठा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उनको नहीं छोड़ा। और जब ऐसा लगा कि बिल्कुल उन्हें फांसी दे दी जाएगी, तो 2008 के टाइम में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, उनसे बात की। और जैसे तैसे करके परवेज मुशर्रफ ने बात के बाद हैंगिंग, जो कि फांसी देने वाली थी, उस पर रोक लगा दी थी। और ऐसा लगने लगा था कि वो वापस अब इंडिया में आएंगे। तो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ऐसा बयान दिया था, जो कि रहमान मलिक जी थे, कि अब जो सरबजीत जी हैं वो वापस इंडिया जा सकते हैं। और उन्होंने उनका भाई, सरबजीत जी का भाई दलवीर को ऐसा आश्वासन दिया था कि आपका भाई जल्द ही इंडिया में होगा। तो इसी की बात को जब लाहौर जेल में पता चला और लोगों को लगा कि ये वापस अब छूट करके इंडिया चला जाएगा, तो वहीं पे था आमिर सरफराज, जो कि उस वक्त एक आतंकवादी था। और इन सरबजीत जी को बहुत ही कठिन और बिल्कुल अलग रखा जाता था, और ये वहाँ पे भी मज़े से रह रहा था। तो उसी ने ही साजिश के तहत कि ये अब छूट जाएगा, तो उसने साजिश के तहत इनको ईंट पत्थर से मार मार के और कई एक जो कैदी थे उनको उकसा करके और इनको बिल्कुल ही कोमा में डाल दिया। इतना मारा कि वो कोमा में चले गए, और 7-8 दिन के बाद जिन्ना हॉस्पिटल में मई 2 को उनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। तो इसी को, आमिर सरफराज को, अभी एक अननोन गनमैन ने उसको गन डाउन कर दिया है। सरबजीत जी के नाम पे एक मूवी भी बनी थी, जिसको ऐश्वर्या राय जी ने उनका बहन का रोल, दलबीर कौर का रोल निभाया था। और वहीं रणदीप हुड्डा जी ने
सरबजीत का रोल किया था। तो उसी पे अभी रणदीप हुड्डा जी ने भी एक ट्वीट किया है इस मृत्यु के बाद कि कर्मा, थैंक यू अननोन मैन। इन्होंने अननोन मैन जो अभी गन डाउन किया है उनको थैंक यू बोलते हुए बोले कि ये कर्मा प्रिवेल किया है। और रिमेंबरिंग माय सिस्टर दलबीर कौर, क्योंकि दलबीर कौर जी का भी मृत्यु हो गया है 2022 में। एंड सेंडिंग लव टू स्वप्नदीप एंड पूनम, ये जो है से सरबजीत जी के बच्चे हैं। और टुडे सम जस्टिस टू मार्टिर सरबजीत सिंह हैज बीन सर्व्ड। तो ऐसा रणदीप हुड्डा जी ने भी ट्वीट करते हुए थैंक यू अननोन मैन बोला है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली इसरो टीम अवार्डेड ए प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्विगर्ट जेआर अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन? आदित्य L1, चंद्रयान 3, मंगलयान या नन ऑफ द अबव? अभी इसरो टीम को एक अवार्ड मिला है, तो बताना है कि किस मिशन के लिए मिला है। यहां पे बी ऑप्शन सही है, चंद्रयान 3। अभी चंद्रयान 3 के लिए एक अमेरिका का प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो अभी इसरो टीम को मिला है। और ये जॉन एल जैक स्विगर्ट जेआर जो हैं वो भी एक साइंटिस्ट थे जो कि अपोलो 13 लूनर मिशन के लिए में वो पार्ट थे, लूनर मिशन पे अपोलो 13 में। उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड रखा गया था। तो वो अभी चंद्रयान 3 टीम को इसरो का यह अवार्ड दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो जालियांवाला बाग मैसेकर से है, क्योंकि अभी 105th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल 1990 को ये जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो अभी 105 साल इसका हो गया था 13 अप्रैल को। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द जालियांवाला बाग मैसेकर कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ये लार्ज पीसफुल क्राउड गैदर इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। सेकेंड है, अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर जनरल रिगनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर द ट्रूप ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड एंड अनसस्पेक्टिंग क्राउड। थर्ड है, आफ्टर द मैसेकर रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के लिए लोग वहां गैदर नहीं हुए थे, बल्कि जो रॉलेट एक्ट, ये जो रॉलेट एक्ट ब्रिटेन ब्रिटेन के द्वारा पास किया गया था, और उससे क्या है कि कई जो इंपॉर्टेंट लीडर है उन्हें पकड़ करके जेल में डाला जा रहा था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्राउड गैदर हुई थी। उसके बाद जनरल ओ डायर के निर्देश पे यहाँ पे अनआर्म्ड पीपल पे गोली चलाई गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल को भी रिनाउंस कर दिया था। तो ये 13 अप्रैल 1990 में ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज विथ रेफरेंस टू। पहला है इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी, बी है इंडिया मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका स्पेस कोऑपरेशन ट्रीटी, सी है इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, डी है द 2024 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो बताना है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट किस चीज से रिलेटेड है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ये प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट जो है सो इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में जो पहले एग्रीमेंट हुए थे, तो उसी में कुछ फ्लॉज थे। तो उस फ्लॉज को खत्म करने के लिए उसमें एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 27B, इंटाइटलमेंट टू बेनिफिट। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये फ्लॉ को यूज करके जो टैक्स से बच रहे थे, तो उसको खत्म करने के लिए अभी एक नया इसमें आर्टिकल जोड़ करके प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के नाम से उस फ्लॉ को खत्म किया, ताकि टैक्स से जो बच रहे थे इन्वेस्टर वो ना बचे और गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिले। तो इसी से रिलेटेड था, इंडिया एंड मॉरिशस के टैक्स से रिलेटेड ये रिवाइज किया गया है टैक्स ट्रीटी को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विसेज एट प्रेजेंट आर रेगुलेटेड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल 2021। पहला है सोशल मीडिया साइट, सेकंड ऑनलाइन गेमिंग, थर्ड ओवर द टॉप ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड फोर्थ है डिजिटल न्यूज साइट। तो बताना है ये चारों में से कौन कौन सही है। एनी वन, एनी टू, एनी थ्री, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, एनी थ्री, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये 2021 में बिल पास किया गया था और बेसिकली ये जो है सो ऑनलाइन रिलेटेड जो कंटेंट है उन पे रेगुलेशन के लिए इसको पारित किया गया था। जैसे व्हाट्सएप पर कई एक जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जाते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ मिस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इसको स्प्रेड किया गया पूरा लोगों के बीच में, तो उसको पता लगाने के लिए इसको यूज किया जाएगा। और इसी के तहत जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, कई जो वल्गर वल्गर चीज अपलोड किए जाते हैं, तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक नया इंटिटीज भी बनाया गया था, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल, डीपीसीजीसी, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल। तो ये इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ऑनलाइन कंटेंट और ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेगुलेशन बनाती है। तो इसके लिए ये बनाए गए थे एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक थर्मल पावर प्लांट है जिसको बताना है कि वो कहां से रिलेटेड है। ट्राइप्लिस्का थर्मल पावर प्लांट। तो ये बताना है कहां से रिलेटेड है, रसिया, बेलारूस, सीरिया या यूक्रेन। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, यूक्रेन। अभी मैसिव मिसाइल एंड ड्रोन अटैक में इस थर्मल पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया है रसिया ने, तो उसी के कारण ये न्यूज में था। ये कुछ थर्मल पावर प्लांट है जो कि यूक्रेन में है, जो कि अभी न्यूज में है ड्यू टू रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन और फिनोमिना इज और आर बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट। पहला है पुलिस रडार फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल, सेकंड सोनिक बूम प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, थर्ड है इको कार्डियोग्राम, फोर्थ इको लोकेशन बाय बैट। तो बताना है चारों में से कौन कौन सा सही है। एनी वन, एनी टू, एनी थ्री या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो डॉपलर इफेक्ट पे ये चारों ही एप्लीकेशन बेस्ड है। पुलिस का रडार जो कि स्पीड ऑफ द व्हीकल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी डॉपलर इफेक्ट पे ही है। सोनिक बूम, इको कार्डियोग्राम जो यूज किया जाता है हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल में, वो भी डॉपलर इफेक्ट पे ही बेस्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।